नमस्कार दोस्तों। आज एसआईपी के एक बहुत मेजर प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो मैक्सिमम लोगों के साथ रहती है और लोग उसको लेके काफ़ी परेशान रहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है ना ये है कि जब हम एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो बार-बार पोर्टफोलियो चेक करते हैं और जब पोर्टफोलियो में रेड दिखता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ये क्वेश्चन होता है भाई एसआईपी हम किए हुए हैं लगातार जब से किए हुए हैं हमारा पोर्टफोलियो रेड ही बना हुआ है। 1 साल हो गया रेड ही बना हुआ है। तो इससे कैसे बचा जाए और क्या एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे लिए हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, आइए सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपको ये समझना है कि एसआईपी जो होती है यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये होती है लॉन्ग टर्म के लिए। ये होती है लॉन्ग टर्म के लिए। अब लॉन्ग टर्म का सेंस ये है कि कम से कम आप अगर एसआईपी करने वाले हो तो 5 ईयर प्लस का अगर आपका प्लान है तो आप एसआईपी करिए। कोर इक्विटी में करिए, है ना। कोर इक्विटी में अगर करना है 5 साल से ज्यादा का टाइम लेके आप करिए। अगर 5 साल से कम में करना है तो आप कोर इक्विटी में तो बिल्कुल मत जाइएगा। आप डेट में जा सकते हो, है ना। आप एक मिक्स ले सकते हो, मल्टी एसेट ले सकते हो जहां पे थोड़ा रिस्क कम हो। तो अगर आप कोर इक्विटी में जा रहे हो तो 5 साल से ज्यादा का आपके पास होराइजन तय होना चाहिए। इससे कम का होराइजन है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहली चीज एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। सेकंड पॉइंट समझते हैं। अब जो आप एसआईपी स्टार्ट करते हो तो डिपेंड करता है कि अभी मार्केट कंडीशन कैसी है। मार्केट कंडीशन कैसी है। अब मार्केट कंडीशन का सेंस ये है कि पता चला आपने एसआईपी स्टार्ट कर दिया और अभी बुल रन चल रहा है ना। अभी बुल रन चल रहा है। बुल रन का मतलब ये हुआ कि मार्केट अपने टॉप पे है। अब मार्केट अपने टॉप पे आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि अगर 1000 रुपए की एसआईपी आप कर रहे हो तो आपको यूनिट्स जो हैं यूनिट्स कम अलाट होंगी, बहुत ज्यादा अलाट नहीं होंगी। इसके पीछे रीजन ये है कि मार्केट अभी बहुत पीक पे है और आपको जो यूनिट अलाट होने वाली है वो कम होने वाली है। अब पता चला आप 3-4 महीने 3 to 4 मंथ आपकी एसआईपी चली, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में डाउनफॉल आने लगा। क्योंकि पीक पे आपने एंट्री बनाई है तो धीरे धीरे डाउनफॉल आने लगा। अब आप देखोगे कि आपका पोर्टफोलियो रेड दिखने लगेगा। उसके पीछे रीजन यही है कि जब आपने एंट्री की है पीक पे, उसके बाद से मार्केट में करेक्शन आ रहा है। करेक्शन आने के साथ ही साथ आप देखोगे कि आपका पोर्टफोलियो लगातार रेड बना हुआ है। अब एक चीज आपको समझना है कि जब मार्केट में करेक्शन आता है ना, मार्केट में जब करेक्शन आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है और खास करके जो लोग एसआईपी कंटिन्यू करते हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है। इसमें क्या होता है, मार्केट जो टॉप पे था, जो मार्केट टॉप पे था वहां से धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट होता है। जब मार्केट नीचे आना स्टार्ट होगा यहाँ पे जो आप एसआईपी आपकी कटेगी उसमें यूनिट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। इसमें यूनिट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। पहले यूनिट्स कम मिलते थे क्योंकि मार्केट टॉप पे था, महंगा था, तो यूनिट्स आपको कम मिलते थे। अभी मार्केट जितना सस्ता होता जाएगा उतना नंबर ऑफ यूनिट्स आपके बढ़ते जाएंगे। तो मान लीजिए मैंने बोला कि 5 ईयर प्लस का आपका प्लान है, 5 ईयर प्लस का प्लान है। अब आप अपने पोर्टफोलियो को क्रिटिकली तब देखिए जब कम से कम 3 से 4 साल आपका हो जाए। अब पता चला 2 महीने 3 महीने 4 महीने हुआ, आप रोज देखे जा रहे हो, रोज देखे जा रहे हो, ये तो सही चीज नहीं है ना। फिर तो आपको सेल करने का मन कहेगा या फिर उसमें कुछ ना कुछ डाइवर्सिफिकेशन करने का मन कहेगा, कुछ ना कुछ चेंज करने का मन कहेगा। सो दैट आपको बार बार देखना ही नहीं है। कम से कम 3-4 साल में आपको अपना पोर्टफोलियो चेक करना है कि एक्चुअल में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कैसा चल रहा है। और कम से कम 5 साल से ज्यादा का आपका होराइजन रहना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जो ये मार्केट का करेक्शन था ना, ये मार्केट का करेक्शन बहुत हो सकता है बहुत लंबा चले तो 1 साल चले, या फिर इससे ज्यादा हो सकता है 2 साल चल जाए, है ना। मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल की बात करता हूं, बहुत एक्सट्रीम लेवल की बात करता हूं कि अगर एक्सट्रीम लेवल पर करेक्शन चलता है तो 3 साल चलता है, इससे ज्यादा तो नहीं चलेगा। अब आपका टोटल टाइम कितना है, 5 ईयर का। आपका होराइजन कम से कम 5 साल से ज्यादा करना है। तो ये 3 साल तक जो मार्केट में करेक्शन आया है, इस करेक्शन में आप लगातार निवेश करते जा रहे हो, एसआईपी आपकी करती जा रही है। सो सस्ते मार्केट में आपको ज्यादा यूनिट अलाट हो रही है, यानी आपका एवरेजिंग हो रहा है। और आप देखोगे जब मार्केट में बुल रन आना स्टार्ट होगा ना, फिर से बुल रन आना स्टार्ट होगा तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा होंगी। और जो बुल रन होगा, जो प्राइस बढ़ेगा ना, वो टोटल यूनिट पे प्राइस बढ़ेगा। सो आप देखोगे 5 साल या फिर इससे ज्यादा का अगर आप पीरियड चूज किए हुए हो तो वो जो रेड आपका पोर्टफोलियो दिख रहा है वो बहुत जल्दी ग्रीन हो जाएगा, बहुत तेजी से ग्रीन हो जाएगा। सो इसीलिए शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन हो सकते हैं क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, मार्केट बहुत महंगा है, उस पर आपने एंट्री बनाई है। या फिर आप ये कह सकते हो कि आपने जो अभी एंट्री बनाई है, आपका एसआईपी अमाउंट छोटा है, 1000-2000 रुपए का है, तो धीरे धीरे अभी आप पैसा निवेश कर रहे हो तो उतना उसका पता नहीं चलता। एक चीज यहाँ पे ये भी होता है कि एक्सपेंस रेशियो चूंकि आपका करता है तो एक्सपेंस रेशियो का भी प्रभाव पड़ता है आपके ओवरऑल रिटर्न में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो रेड पोर्टफोलियो है उससे बहुत परेशान आपको नहीं होना है। इस बात को लेकर परेशान होना कि आपकी स्कीम अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, पता चला अंडर परफॉर्म करती जा रही है 4-5 साल तक, तो प्रॉब्लम है। तो आपको
चेंज करने की जरूरत है या कुछ सोचने की जरूरत है उस स्कीम के लिए। अदरवाइज अगर पोर्टफोलियो आपका रेट दिख रहा है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के कारण, तो बिल्कुल एसआईपी को लेकर परेशान नहीं होना, क्योंकि ओवरऑल एवरेज कर लेती है। तो आज की वीडियो में हमें यही क्लियर करना था। उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और हाइप जरूर करिएगा, और अगर आप अपनी निवेश जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से निवेश जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जय हिंद।